बिजनेस करने का ख्याल जब भी आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में सोचेगा, क्योंकि जिन चीजों के बिना लोगों का गुजारा मुश्किल है उन्हें लोग कम या ज्यादा कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, फिर चाहे वो सस्ती हो या महंगी। जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, कपड़े, ग्रोसरी आइटम्स, पेट्रोल, डीजल आदि। खाने पीने में भी लोग पिज्जा बर्गर तो कभी कभार ही खाते हैं, पर दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह हर दिन लोग खाते हैं। दवाइयाँ लोगों को चाहिए ही चाहिए, और इस तरह की हर वो चीज जो हमें रोजाना लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन में भी जब लाइफस्टाइल वाली चीजें बंद थी तब हमारी जरूरतें बेसिक चीजों पे टिकी थी। हम सिनेमा हॉल नहीं गए, मॉल नहीं गए, घूमने नहीं गए, पर रोटी, कपड़ा और मकान में गुजारा करने के लिए हर चीज खरीदी। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया लेकर केस स्टडी वीडियो लाया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस। इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडस्ट्री की बात करें तो 5% ग्रोथ रेट के साथ 2026 तक ये लगभग 432 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। देश भर की जरूरतें मिटाने के बाद भी साल 2020-21 में इंडिया से लगभग 9,900 करोड़ से ज्यादा के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट किए गए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला था कि इंडिया में हर व्यक्ति हर साल लगभग 83 किलो सब्जी खाता है। इस जबरदस्त डिमांड की वजह से देश भर में छोटा बाजार हो या बड़ी सब्जी मंडी या फिर मॉल्स, हर कहीं से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से फल सब्जियां लेते ही हैं। अगर इस डिमांड और सप्लाई का हिस्सा बनकर अपना बिजनेस शुरू किया जाए तो मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों की जरूरतें समझिए, यूं तो हर व्यक्ति कम या ज्यादा अपने रोज के खाने में सब्जियां खाता ही है, लेकिन एक कस्टमर और एक बिजनेसमैन में अंतर तो रहता ही है। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर की जरूरतें और उनका बिहेवियर समझना होगा। अगर आप एक बड़े शहर में हैं या फिर किसी सेमी टाउन में तो वहाँ के लोगों की डिमांड अलग होती है, और गांव में लोग बेसिक सब्जियों, साग और पत्तेदार सब्जियों से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन शहरों में लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसीलिए मौसमी फल सब्जियों के अलावा भी गोभी, गाजर, मशरूम, ड्रमस्टिक्स, कैप्सिकम, अंगूर, एप्पल, संतरा और जो भी बिना सीजन के दिखते हैं तो उन्हें खरीदते हैं। इसके अलावा भी कई बार अपनी जरूरत के हिसाब से लोग किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की डिमांड कर देते हैं, जैसे कीवी, अंजीर, काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो इस लिहाज से आपको अपने कस्टमर्स पहचानने होंगे। अपनी नॉलेज बढ़ाइए। भले ही हम रोज कोई ना कोई सब्जी और फल खाते रहते हैं, पर बात जब बिजनेस की आती है तो अपनी जानकारी बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। जानकारी बढ़ाने से यहाँ मतलब ये है कि आप जहाँ भी अपनी दुकान खोलेंगे उसके आसपास कहाँ सब्जी मंडी है, कहाँ से सस्ते दामों में उनकी सप्लाई हो पाएगी, कौन से होलसेलर से आपको सस्ते में कच्चा माल मिल जाएगा, इन सब की जानकारी होनी जरूरी है। साथ ही सब्जियों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की कौन से मीडियम सस्ते हैं, कितनी दूरी से सब्जी मंगवाने पे ठीक टाइम पे बिना खराब हुए पहुँच जाएगी, कौन सी सब्जियाँ कितने दिनों तक टिकती है, फलों के लिए कौन सी मंडी सस्ती पड़ेगी, इन सब की जानकारी आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगी। मंडी के अलावा भी कोई इंडिविजुअल किसान है या नहीं जिनकी पैदावार अच्छी है, उनसे आप माल खरीद सकते हैं। जैसे आजकल मशरूम फार्मिंग में लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से जान पहचान होने पे आपको धनिया, कैप्सिकम, मशरूम और दूसरी ताजी मौसमी सब्जियां कम कीमत पे मिल सकती है। लोकेशन चूज कीजिए। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ उसके लोकेशन पे काफी हद तक डिपेंड करती है, इसीलिए आपकी सब्जी की दुकान किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। या तो वो किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में होनी चाहिए, किसी ऐसे चौक चौराहे पे जहाँ से लोगों का आना जाना होता हो, किसी रेजिडेंशियल एरिया में या फिर किसी मिनी मार्केट में। लोकेशन चूज करते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शॉप के आसपास पार्किंग की सुविधा हो, वो जगह साफ सुथरी हो और आपके शॉप के आसपास और भी जरूरत की चीजों की दुकान हो। होता यह है कि लोग भी कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां डेयरी, ग्रोसरी और वेजिटेबल्स की दुकान साथ में हो, तो एक ही जगह से शॉपिंग हो जाए। दुकान स्पेशियस होनी चाहिए। जब भी आप दुकान लें तो ये भी ध्यान रखें कि वो स्पेशियस हो, क्योंकि सब्जियों को रखने के लिए अच्छी खासी जगह लगती है, क्योंकि आप उन्हें दाल चावल के बोरों की तरह एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। इससे सब्जियां खराब हो सकती हैं। साथ के साथ सब्जियों को स्टोर करके रखने के लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा जगह होनी चाहिए, जैसे प्याज, आलू, कद्दू, लौकी और बड़े साइज की सब्जियां काफी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं।
इनके अलावा भी सब्जियों को धोने के लिए, उनकी चटनी करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह लगती है। अपनी शॉप की जब कंस्ट्रक्शन करवाएं तब सब्जियों और फलों को सजाने के लिए बिलिंग काउंटर, फ्रिज, आपके बैठने या खड़े होने के लिए। अगर दुकान वाकई में थोड़ी बड़ी है तो कस्टमर्स को अंदर आने जाने के लिए भी इतनी जगह तो होनी ही चाहिए ताकि दुकान के अंदर मूवमेंट में कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट इज लाइसेंस। स्मॉल लेवल पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक ट्रेड लाइसेंस ही काफी है जो आपको आपके लोकल अथॉरिटी से मिल जाएगी। साथ ही अगर आपके वहां व्यवसाय समिति या मंडी समिति है तो उसकी मेंबरशिप आप लेके रख लीजिएगा, क्योंकि मंडी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज और लीगल सपोर्ट लोगों को मिलता है। बड़े लेवल पर अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एफएसआई की तरफ से फूड सेफ्टी लाइसेंस लेकर रखने में समझदारी है, क्योंकि अक्सर बड़ी दुकानें डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, जूस कॉर्नर, पैकेज्ड जूस वगैरह भी रखते हैं। एफएसआई का लाइसेंस आप उनकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन पावर एंड स्टाफ। वेजिटेबल और फ्रूट का बिजनेस अकेले संभालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुकान हैंडल करना, मार्केटिंग करना, सामान की डिलीवरी, बिलिंग काउंटर, सब्जियों की सफाई, कटाई छटाई जैसे बहुत से काम होते हैं जिनके लिए आपको कम से कम 3-4 या उससे भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है। अगर बिजनेस थोड़े बड़े लेवल का है तो बिलिंग काउंटर पे एक आदमी, बाकी कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए एक आदमी। अगर साथ में जूस कॉर्नर है तो वहाँ एक आदमी फिक्स चाहिए ही चाहिए। अगर मार्केटिंग करने जाना है तो एक आदमी हफ्ते में 2 से 3 बार तो मंडी या किसी दूसरे शहर में तो जाएगा ही जाएगा। अगर फैमिली में 2-3 लोग हैं जो आपके बिजनेस में हाथ बटा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। उनकी सैलरी डिपेंड करेगी कि आपकी दुकान से रेवेन्यू कितना आ रहा है और आप किसी शहर या गांव में अपना बिजनेस कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज शॉप टाइमिंग। सब्जियों और फल की दुकान को नॉर्मली सुबह सुबह खोलना होता है। कई शहरों में तो 7 बजे से पहले ही खोलना होता है, क्योंकि लोग सुबह सुबह शॉपिंग करके अपने काम पे निकल जाते हैं। अगर 7 बजे से दुकान खोलना पड़ रहा है तो आपको 5-6 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि दुकान की सफाई, सब्जियों को लगाने और सजाने के लिए, सुबह डिलीवरी रिसीव करने के लिए, डेयरी आइटम्स को बेचने के लिए दुकान का सुबह खुलना जरूरी है। इसके अलावा भी बाई चांस अगर आपके दुकान के आसपास जिम है तो लोग जूस पीने भी आएंगे और आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करके रखनी पड़ेगी। कई बार सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग से लौटते हुए भी सब्जियां घर ले जाते हैं। इसके बाद भी दिन भर और रात को 8-9 बजे तक तो कम से कम दुकान खुली रखनी पड़ेगी, तभी आप हर तरह के कस्टमर्स को संभाल पाएंगे। सब्जी की दुकान पे अक्सर ही काफी भीड़ रहती है, इसीलिए आपका मल्टीटास्कर होना जरूरी है और दिमाग को कूल एंड काम रखना जरूरी है। आप जितना पोलाइटली अपने कस्टमर को ट्रीट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। नेक्स्ट इज दुकान में स्टॉक होना। अगर आप अच्छी सर्विस देना चाहते हैं तो आपकी दुकान पे फल और सब्जियों का अच्छा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हम मार्केट इसी माइंड सेट के साथ जाते हैं कि फलाने के पास तो ये चीज मिल ही जाएगी, इसीलिए कस्टमर छोटा हो या बड़ा, कभी कभार आने वाला हो या परमानेंट, सबकी जरूरतों पे अगर आप खरा उतरेंगे तो आपका बिजनेस नो डाउट मुनाफे में रहेगा। सिर्फ दुकान पे चीजों का होना ही जरूरी नहीं है। हरी सब्जियां और फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनकी खपत करवाना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई सामान जल्दी ही खराब हो सकता है या सड़ सकता है पर वो अच्छी कंडीशन में है तो कस्टमर को कन्विंस करके आप कम रेट पे भी उसे बेच सकते हैं। ये सब कुछ आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल पे तो आप 20 से 25 हजार रुपए से भी वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप की दुकान खोल सकते हैं, पर अब तक हमने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसके लिए कम से कम 4-5 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का स्टॉक, जूस कॉर्नर, फ्रिज, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए डीप फ्रीजर, ड्राई फ्रूट्स, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कई सारे खर्चे हैं जिनके लिए इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट। आजकल हर छोटे बड़े बिजनेस में लोग डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन यूज करते हैं, इसीलिए आपके पास भी डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी होनी जरूरी है। कई बार लोगों के पास तो कभी दुकानदार के पास छुट्टे नहीं होते हैं, ऐसे में लोग अकाउंट ट्रांसफर या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसीलिए आप एक बिजनेस अकाउंट खुलवा लीजिएगा और उसी से ट्रांजैक्शन करवाइएगा। डिजिटल तरीके से ही अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2-3 किलोमीटर की रेंज में होम डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी ले सकते हैं और डिलीवरी चार्ज के साथ सर्विस भी दे सकते हैं।
वेजिटेबल शॉप पे आप कोशिश कीजिएगा कि चने, मूंग दाल के स्प्राउट्स अवेलेबल रहें। बहुत से लोग इन्हें भी ढूंढते हैं। इसके साथ चुकंदर, गाजर, प्याज के पत्ते, धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च वगैरह रखें। बहुत से लोग ऑफ सीजन में महंगे होने पे भी इनकी डिमांड करते रहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, किसको पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। बड़े शहरों में जहां मार्केट जाकर लोगों के पास शॉपिंग का वक्त नहीं होता, वहां लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। इसी तरह बिग बास्केट, ग्रोफर्स और नेचर्स बास्केट जैसे ऑनलाइन स्टोर्स का बिजनेस ग्रो हुआ है। ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही कंपनियों को भी सेलर्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो वहां से भी आपको बिजनेस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी इजी होता है और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी जब आप अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे तो धीरे धीरे काफी कुछ सीखते चले जाएंगे। हर बिजनेस में खुद को एक्सप्लोर करते रहना जरूरी होता है। मार्केट में अगर और भी वेजिटेबल शॉप हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोस हर रोज चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।